भारत के अंदर चुनाव हो और चुनाव जाति और धर्म पर न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग लगातार कोशिश में था कि चुनाव से पहले वो जाति और धर्म पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर रोक लगा दे, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा झटका चुनाव आयोग को दिया है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि जाति धर्म पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर रोक नहीं लगा सकता चुनाव आयोग। जी हाँ, वो रोक नहीं लगा सकता। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों या नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाई कोर्ट में जाति रैली को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए साफ किया कि वर्तमान कानून के तहत किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि वह जाति या धर्म के आधार पर वोटर्स को प्रभावित कर रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, तो यहां पर जो चुनाव होता है जाति के नाम पे लड़ी जाती है। जी हाँ, जिधर हमारी जात का कैंडिडेट है हम उसी को वोट देंगे, चाहे जिस पार्टी का वो फर्क नहीं पड़ता हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। और बिहार के अंदर तो आप समझ सकते हैं जाति का जो जातिवाद चलता है, हुजूम चलता है, वो किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने विधायिका का विषय भी बताया है, और क्या है वो आपको हम समझाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, याचिका पर फैसला देते हुए लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि यह विषय विधायिका से संबंधित है। विधायिका इस संबंध में कानून बनाए। चुनाव आयोग भी किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण जाति या धर्म पर आधारित करने के नाम पर समाप्ति नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जस्टिस राजन राय और जस्टिस ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की ओर से वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। आपको साथियों बताते चले कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर विस्तृत निर्णय पारित करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधित्व के अधिनियम की धारा 8A ही एकमात्र प्रावधान है। इसके तहत चुनावी कदाचार के मामलों में अयोग्य ठहराया जा सकता है, इससे भी यह कानून लागू नहीं हो सकता। जब संबंधित व्यक्ति को दोष सिद्ध करार दिया जा चुका हो तो कोर्ट ने साफ कहा कि किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो वर्तमान में अधिकार है, जो लगाने का अधिकार वर्तमान में कानून में दर्ज साथियों नहीं है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, आपको बता दें कि यह विषय पूरी तरीके से विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है। हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेशों का भी हवाला दिया कि पूर्व में ऐसे आदेश आ चुके हैं, वो समझते हैं क्या था। देखिए, हाई कोर्ट की पीठ ने याचिका पर फैसला देने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो फैसले थे उसका भी हवाला दिया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को भी किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर से आप समझना कि कोर्ट ने क्या कहा है कि चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग केवल सीमित परिस्थितियों में ही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित व्यवस्था के दायरे में होना चाहिए, तभी, नहीं तो चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस रॉय और जस्टिस चौधरी की खंडपीठ ने किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन पर आदेश 1968 के पैरा 16A के तहत निलंबित या वापस लिया जा सकता है। अब समझते हैं कि कोर्ट ने निर्णय में कहा कि इस संबंध में नए और अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का अधिकार केवल विधायिका को है। कोर्ट भी इस मामले में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ सकता। कोर्ट ने इस मामले में व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि जाति धर्म आधारित संकीर्ण सोच का अस्थायी समाधान केवल कानून के माध्यम से संभव नहीं है।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा, आप समझ रहे, हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका पर फैसले में परिवार और शिक्षा प्रणाली में सही मूल्यों के संचार को जरूरी बताया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आगे कहा कि इससे ही भावी नागरिक संविधान की भावना, विशेषकर अनुच्छेद 51A में निहित भ्रातृत्व और सामाजिक समरसता के आदर्शों को आत्मसात कर सकता है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि कानूनों का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हालांकि सब कुछ कानून से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति, समाज, कार्यपालिका और विधायिका का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम कानून से किसी के ऊपर जबरदस्ती हम कोई काम नहीं करा सकते। कानून बन गया कि हमें ऐसा करना नहीं, जब तक कोई भी व्यक्ति, समाज, कार्यपालिका, विधायिका जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपको साथियों बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 21 सितंबर 2025 को इससे संबंधित शासनादेश जारी किया था। कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई और फैसले के क्रम में इसे देखा है। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित होने वाली जाति रैलियों से समाज में जाति संघर्ष बढ़ता है। यह लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आपको बता दें कि साथियों, अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, बिहार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, देश की जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, आप लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, पूरी तरीके से जाति आधारित चुनाव थी। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जाति आधारित चुनाव थी। जातिवाद खूब चला और जातिवाद का असर क्या हुआ था आप सब ने देखा, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। दोस्तों, आप सबका क्या राय है? क्या हाई कोर्ट ने सही आदेश दिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर। नमस्कार।